हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए, भले चंगे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोपहर का टाइम है इस वक्त। और क्योंकि त्यौहार के बाद में बहुत ज़्यादा हैवी हैवी सा हो जाता है त्योहारों में, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना, सिंपल वाला खिचड़ी। तो क्योंकि त्योहारों में बहुत सा चीज़ खाते खाते एकदम जी उब जाता है, बहुत मन नहीं करता है बिल्कुल भी खाने का, और जब घर में कोई है ही नहीं तो फिर क्या ही बनाना। कुछ भी हल्का फुल्का चल जाता है, और त्योहारों के बाद खाने में हल्का फुल्का अच्छा भी लगता है थोड़ा सा। तो अभी मैं बनाती हूँ खिचड़ी। दही के साथ आज खिचड़ी खाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी है, अस्वस्थ लग रही है, ठीक नहीं लग रहा, पेट भी थोड़ा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं किचन में, और हम आ गए किचन में बनाने के लिए खिचड़ी। सिंपल सी खिचड़ी बनाना है भाई, लेकिन तबीयत नहीं ठीक चल रही है बिल्कुल, कई दिनों से आ रहा है बुखार। लेकिन हम, मेरी आदत ऐसी है ना कि हम किसी से बताते नहीं, किसी से कुछ कहते नहीं हैं। जब तक मेरे चलते रहते हैं हाथ पैर, हम काम करते रहते हैं। जुकाम खांसी ये सब थकावट निकल रही है दीपावली के बाद की अब, धीरे धीरे। और बच्चे भी सब लोग अपनी अपनी छुट्टियां ख़त्म हो गई तो भाई चले गए। तो फिर हुआ कि क्या बनाए, उन्होंने कहा ऐसा करो खिचड़ी बना लो। हमने कहा चलो ठीक है। दोपहर का सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। फिर हमने सोचा चलो, क्योंकि वैसे भी पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरे में वॉच टाइम घटता जाता है। मतलब वीडियो डालने के बाद भी मेरे में वॉच टाइम या व्यूज़ घटते जाते हैं। ये समझ में नहीं आता, सारी चीज़ें सही हैं उसके बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरे चैनल में होता ही रहता है। तो मैंने सोचा कंटिन्यू नहीं डालेगा तो फिर और भी ज़्यादा नुकसान तो मेरा ही होगा। तो अभी मैं बना रही हूँ अरहर की दाल की, मतलब सिंपल सी खिचड़ी, थोड़ी सी दाल चावल। जुकाम बहुत ज़्यादा है, आवाज़ से ही पता चल जाएगा। और तबीयत काफ़ी दिनों से ऐसे ही चल रही है बस। और हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि हम, पता है हमें कि ये सब दीपावली की थकावट है। धीरे धीरे काम करते रहो तो पता नहीं चलता है, लेकिन ज़रा सा थोड़ा सा भी आराम शरीर को मिल जाता है ना। कहते हैं ना, जे शरीर को आदत नहीं होती ज़्यादा आराम करने की तो उसको आराम रास नहीं आती है। वही मेरे साथ होता है। तो क्योंकि इधर दीप्ति बहू थी तो वो खाना वाना बनाती रहती थी, मुझे नहीं बनाना पड़ता था। और भाई अब वो, उनको भी जाना है, बेटे की नौकरी है तो जाना तो है ही साथ में। तो आज मैंने ब्लॉग ये दोपहर में शुरू किया। और अभी अरहर की दाल और चावल चढ़ा दिया है, थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के हल्का सा गीली बनाऊंगी आज, सूखी नहीं। और उसमें डाल दूंगी बस नमक थोड़ा सा। कभी कभी होता है ना कि बिल्कुल भी शरीर में एनर्जी नहीं रह जाती है। और थोड़ी सी हल्दी, ज़रा सी। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, मन हो रहा था बस लेटे रहो चुपचाप। और डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, ज़रा सी। बस हमारी सिंपल सी यही होती है खिचड़ी, और दही के साथ में। तो मैंने खिचड़ी रख दी पकने के लिए, 2-3 सीटी में अच्छी सी खिचड़ी बन जाएगी। और उसके साथ में जो भी किचन में थोड़ा सा फैला हुआ है अभी, अब सभी लोग थे तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो फैलता ही रहता है।
और क्योंकि गणेश लक्ष्मी भी चौकी हटाई तो उनका भी मैंने पूजा वगैरह वाला जो भी कुछ सामान था वो इधर उधर सब रखा। और जो प्रसाद था उसको उठा के लाए, तो अभी थाली वाली खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि समेटने में अभी लग जाएंगे 1-2 दिन। अगर तबीयत ठीक होती तो मेरा एक दिन में ही सारा काम ख़त्म हो जाता। जितना भी फैलान फैला है ना, थोड़ा सा त्योहारों में कितना भी करो लेकिन मैसी मैसी सा सब थोड़ा सा हो जाता है। और जब डीप क्लीनिंग होती है तब तो कहने क्या कि कौन चीज़ कहाँ रखी वो बाद में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि चीज़ें याद रहती हैं फिर भी मेरी आदत है ना थोड़ा सा कि वो मैं किसी चीज़ में टैग लगा के नहीं रखती कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, उसमें टैग लगा के या लिख के रखूँ, तो वो आदत नहीं है। मुझे याद रहता है कि कहाँ रखी है, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है ना दिमाग। चारों तरफ दिमाग इधर उधर दौड़ाना पड़ता है। और जितनी देर में मैंने ये सामान भी पैक करके रख दिया, जो भी प्रसाद था वो रख दिया। अब किसी समय खा लूँगी तबीयत ठीक होने के बाद। उसके बाद जो चाय के और जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी अभी धो के रख दूँ। जितनी देर मेरी खिचड़ी होगी उतनी देर मेरे ये सब काम ऊपर वाले हो जाएंगे। हाँ, तो अब तो कि फटाफट पता भी नहीं चलेगा। और जब उठने के बाद एक बार किचन में आ जाओ ना तो फिर मन होता है कि चलो ये भी काम निपटा दें वो भी काम निपटा दें, 4 काम एक साथ जो निपट जाए वही अच्छा है। क्योंकि लेटने के बाद फिर हिम्मत नहीं पड़ती है, सर दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई दिनों से जुकाम खांसी बुखार। सभी लोग बीमार हो गए थे अभी इस वक्त। छोटे बेटा वो जैसे आया घर, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, आते ही उसका बुखार उखार आ गया, खांसी जुकाम बुखार उसको हो गया। फिर बड़े बेटे वो भी काम हम मेरे साथ करवाए तो उनको भी खांसी जुकाम बुखार हो गया। दीप्ति बहू को पहले से ही खांसी वासी थी। तो सभी लोग इधर त्यौहार में थोड़ा हमारे घर में सभी लोग थोड़ा थोड़ा बीमार हुए। और बची मैं, पापा इनके वो भी उनको भी बुखार आ गया, उनका हाई बीपी हो गया। लेकिन बची मैं, अब मैं कैसे छूट जाती भाई। तो बुखार ने भी सोचा चलो इनको भी पकड़ लेते हैं और उसने मुझे भी पकड़ लिया भाई। तो मेरी बर्तन भी धुल गए और खिचड़ी भी मेरी बन गई। अभी निकाल देती हूँ उनके लिए खाना और फिर आराम करूँगी। शाम तक देखते हैं, अगर कुछ मैं बना पाई आप लोगों के लिए तो ज़रूर शेयर करूँगी, अगर नहीं बना पाई तो उसके लिए दोस्तों सॉरी। और अगर बना पाई तो ज़रूर इसमें ऐड करूँगी साथ में। तो अभी उनको दे दिया मैंने दही खिचड़ी। और फिर दोपहर भर मैं लेटी रही, आराम करती रही, फिर भी मन उसके बाद मन ही नहीं किया कुछ भी करने का। थोड़ी देर सो गई, सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर सो गई मैं। कुछ नहीं करने का मन किया। अब टाइम हो रहा है 5, 5:30 बज रहा है। तो फिर उन्होंने आवाज़ दी कि अगर तबीयत नहीं सही लग रही तो चाय फिर रहने दो। हमने कहा नहीं, उठ के चाय बना देते हैं, क्योंकि अब वो बनाएंगे तो किचन में और फैल जाएगा, बहुत फैला देते हैं। तो इसलिए हमने कहा नहीं, हम उठ के बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया है शाम का चाय का समय। तो अभी चाय बना के दे रहे हैं उनको, उसके बाद भेजूँगी सब्ज़ी लेने, क्योंकि आज सब्ज़ी वाले नहीं आए हैं। और आए भी तो ऐसे टाइम पे जब मैं सुबह पूजा कर रही थी तब आए। तो आज सब्ज़ी भी नहीं ले पाई मैं।
अभी बना लेती हूँ चाय, और क्योंकि चाय पीने का बहुत मन करा, उठने के बाद तुरंत चाय पीने का मन करता है। तो आज दोपहर में मैं ज़रूर सो गई 2 घंटे, और ऐसे नहीं सोती हूँ क्योंकि दोपहर मेरी आदत नहीं है सोने की। सोने के बाद मुझे ना वो हो जाता है कि जैसे थकावट सी हो जाती है, सुस्ती आती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, और मुझे लगता है फीवर हो गया है। इसलिए हम दोपहर में ही सोते ही नहीं हैं। लेकिन आज तबीयत नहीं ठीक है तो फिर सो गई आज, पता ही नहीं चला कब चादर ओढ़ के सो गई। दूध भी सुबह ये ला के इन्होंने रख दिया था, वो भी नहीं पकाया था, तो अभी साथ में सोच रही कि दूध पकाऊं कि चाय पहले पी लूं। तो अभी चाय बन गई है, इसलिए चाय पहले पीऊँगी, दूध पकाऊंगी बाद में। तो दोस्तों चाय हमारी बन गई है, आप लोग भी आ जाओ चाय पीने। बढ़िया अदरक मसाले वाली चाय है। आ जाओ भाई। और इन्होंने तो अपना फेवरेट बैठने की जगह ही बना ली कि सीधे उधर ही बैठेंगे। और शाम हो गई है क्योंकि लाइटें भी हमने सोचा जला दें। चाय मेरी जब जितनी देर ठंडी हुई उतनी देर मैंने संध्या की दिया बाती कर दी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा आज खाना जल्दी ही बना लेती हूँ। थोड़ी देर बैठी रही, मन नहीं किया था, पहले सोचा कि बाहर से ऑर्डर कर लूँ खाना, फिर हमने कहा नहीं, बाहर से नहीं ऑर्डर करेंगे। फिर सब्ज़ी मैंने मंगाई, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ तरोई। तो तरोई वगैरह मैंने काट के रख ली थी पहले से। जैसे चाय पीते पीते फिर हमने जैसे लेके आ गए तरोई, फिर हमने काट ली तरोई रोई काट के, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ तरोई की सब्ज़ी। ये तरोई की सब्ज़ी उनकी फेवरेट है। मैंने मंगाया कुछ था, लेकिन कहने लगे तरोई मिल रही थी, हमने कहा ठीक है भाई तरोई ले आओ। हालांकि हम लोगों को भी पसंद है, सभी लोग खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं कि कोई कुछ ना खाता हो, सभी लोगों को तरोई पसंद है। और सभी सब्जियां हमने बच्चों की आदत डाली है खाने की। तो तेल हमारा सरसों का तेल गर्म हो गया था, उसमें डाल दिया था थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी हींग, उसके बाद हरी मिर्च और प्याज। तो और साथ में चढ़ा दिया है दूध पकने के लिए। उस वक़्त नहीं पकाया था, तो अभी दूध भी पका ले रही हूँ साथ में। तो ये हमारा डिनर हो रहा है शाम का। सिंपल सा ही, आज कुछ नहीं करने का मन है, तो अभी सिंपल मसाले इसमें डालूँगी। और एक मसाला एकदम सीक्रेट वाला, तो धनिया मिर्च हल्दी पाउडर गरम मसाला और नमक, सारे मसाले डाल दिए। फिर डाल दिया मैंने एक टमाटर। पहले सोचा था टमाटर नहीं डालूँगी आज तरोई में, लेकिन फिर मन किया नहीं टमाटर डाल देती हूँ, थोड़ा और अच्छी बन जाएगी। बेमन से आज खाना बनाने का मन है, मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का। लेकिन अपने साथ साथ में किसी दूसरे को नहीं भूखा सुला सकते। परसों भी मेरा यही हुआ था कि मैंने दोपहर का खाया, दूसरे दिन कल दोपहर में मैंने जो है दोपहर में खाया था, उसके बाद आज मैंने खिचड़ी खाई है। शाम को भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, खाना ही बंद कर दिया क्योंकि पेट में दर्द थी। तो बहुत सी चीज़ें मेरे साथ ही इस वक्त चल रही हैं, कभी कुछ कहीं कुछ लगा ही हुआ है। तो ये है हमारा सीक्रेट मसाला ये मैगी मसाला है। और सब्ज़ी बनने के लिए मैंने रख दी,
सब्जी पक रही, छौंक दी है। और अभी क्योंकि ये रखे हुए थे कप, उस दिन सभी लोग बर्थडे में मेरे फ्रेंड नकुल, उनका बेटा और मिनी बेटी सभी लोग आए हुए थे, तो ये कप निकाले गए थे। तो फिर अभी इनको भी रख दे रहे हैं, क्योंकि किचन में कई दिनों से अब रखे हुए हैं, कहीं टूट जाए कुछ हो जाए तो सेट फिर नुकसान हो जाता है ना, सेट का बिगड़ जाता है। और मेरे साथ वैसे भी होता है कि सेट का एक चीज, एक चाहे गिलास हो या कप हो, ज़रूर टूटेगा। तो इनको भी पैक करके मैंने बेटिया से कहा था कि रख दो, लेकिन वो भी चली गई, उसने भी नहीं रखा। तो फिर हमने सोचा चलो ये काम हमारा ही है भाई, हम ही रख देते हैं। तो साथ में खाना भी बनता जा रहा है, और ये ऊपर ऊपर की चीज़ें भी हम कर लेते हैं किचन में जो होती हैं। और साथ में बना ले रही हूँ रोटी, तो डब्बे में पैक करके मैंने कप रख दिए, सारी क्रॉकरी रख दी, और भी बहुत सी थी रख दी उठा के। और सब्जी पक रही, उतनी देर में रोटियां सेक लेती हूँ। 5-6 रोटियां सेकना है, कितनी देर लगती है बस। तो ये वीडियो मैंने कल रात में बनाया था, कल दिन का है वीडियो, और रात में मैंने इसको बस छोड़ दिया था ऐसे। फिर सुबह मैंने इसकी एडिटिंग वगैरह की, सुबह की लेटे लेटे मैंने एडिटिंग की, जब काम सारे ख़त्म कर लिया। आज फिर वही मेरे आदत हो जाती ना कि सब काम करने की, तो सुबह भी हमने पूरा घर के झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था। उसके बाद ये दोपहर से फिर मैंने एडिटिंग वगैरह करके डबिंग करी। तो देखो शोर हो रहा है, क्योंकि अब कितना भी करो शोर तो होता ही है, बाहर है, कॉलोनी है, तो लोग आते हैं अपना बेचने के लिए सामान, तो शोर भी होता है। कोशिश किया था कि रात में कर लूं, लेकिन नहीं कर पाई तबीयत की वजह से। और तो दिन में करो तब भी शोर होता है, रात में करो तब भी पर चौकीदार रहता है, वो भी आवाज़ करता रहता है, फिर डॉगी भौंकते रहते हैं, तब भी यही हो जाता है। तो कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है। तो आज का दोपहर से लेके शाम तक का आज का मेरा ये ब्लॉग है। और सिंपल सिंपल सा है। आज हमने दोपहर में खिचड़ी बनाई, शाम को तरोई की सब्जी रोटी, और इसके साथ में और कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने सोचा बनाऊंगी नहीं तो मेरा चैनल वैसे भी नीचे जा रहा है, कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वॉच टाइम और व्यूज़ सभी कुछ, मतलब वीडियो डालने के बाद भी सब कुछ घटता जा रहा है। सेटिंग में सब कुछ अच्छा है, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। और अब मैंने फाइनली डाल दिया इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और मेरी तरोई की सब्ज़ी हो गई है बनके तैयार बढ़िया सा। और खुशबू के लिए मैंने डाली थोड़ी सी कसूरी मेथी। और सच में कसूरी मेथी डाल के कभी भी बनाना तरोई की सब्ज़ी, इतनी बेहतरीन इतनी टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। एक बार मेरे तरीके से तरोई की सब्ज़ी बना के ज़रूर देखना, बहुत टेस्ट आएगा। तो अभी निकाल दिया उनके लिए खाना, बिल्कुल शरीर में एकदम एनर्जी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी। और जो भी कुछ फ्रिज में है चीज़ें देख रही हूँ कि क्या हटाने वाली हैं क्या हैं। तो अभी वो खाना खा रहे हैं, और मैं किचन की सफाई कर ले रही हूँ कि किचन भी क्लीन कर दूँ। देखो हमारा किचन हो गया एकदम डीप क्लीन, बढ़िया सा मैंने साफ़ सफाई कर दी, क्योंकि मैं अपनी आदत में फिर आ गई। आज तबीयत ठीक नहीं और लग रही अब है मुझे दोस्तों, आने लगे हैं लेकिन चक्कर, आने लगे काम हैं तो है, काम तो करना काम ही करते पड़ता है। करते। और आज का ब्लॉग मेरा दोपहर 1 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का जो रूटीन था वो मैंने शेयर किया। और अगर आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना। और दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में ऐसा नहीं कि बस छोड़ दिया, तो पूरा देखिएगा। तो मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड गुड नाइट।